जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थानी लोक नृत्यों से संबंधित प्रश्न हम पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें भी राजस्थानी लोक नृत्यों से संबंधित प्रश्न है और आज के वीडियो में भी राजस्थानी लोक नृत्यों से संबंधित प्रश्न है। तो इन दोनों वीडियो में मिलाकर राजस्थानी लोक नृत्य कंप्लीट हो जाता है। हमने संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए सभी नृत्यों से संबंधित प्रश्न बनाए हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसी प्रकार से हमने प्रश्न बनाए हैं। तो नृत्यों से संबंधित जो प्रश्न है उसमें पूछा जाता है कि किसी भी नृत्य का नाम देकर के कि कहाँ का नृत्य है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, या इस नृत्य की नृत्यांगना या नर्तक कौन है। जो भी प्रसिद्ध होते हैं उनके नाम, विशेष रूप से किसी किसी नृत्य के जो प्रसिद्ध नर्तक या नृत्यांगना होते हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। और किसी नृत्य से संबंधित कोई भी अगर घटना जुड़ी होती है तो नृत्य से संबंध पूछा जाता है और इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि ये नृत्य कैसे किया जाता है, किस वाद्य के साथ ये नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार से नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने सभी प्रकार वीडियो में डाले हैं जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न हम शुरू करते हैं। राजस्थान के क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में जो क्षेत्रीय नृत्य हैं और विशेष क्षेत्रों में जिस विशेष प्रकार के नृत्य किए जाते हैं उन सभी को हमने एक प्रश्न में एक साथ रखा है। तो उन्हें आप ध्यान करके याद रखें, ध्यान दें उस पर। शेखावाटी के नृत्य हैं चंग, ढप व कच्छी घोड़ी नृत्य। तो ये शेखावाटी के नृत्य हैं। इसके अतिरिक्त मारवाड़ का डांडिया नृत्य है, जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है, भरतपुर अलवर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। ये मेवात क्षेत्र है। कई बार प्रश्न में क्षेत्र का नाम भी दे दिया जाता है और कई बार जिलों का नाम दिया जाता है। तो अलवर और भरतपुर नहीं हो और मेवात क्षेत्र अगर उसमें ऑप्शन में हो तो मेवात हमें सही करना है। इसी प्रकार से झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, नाथद्वारा का डांग नृत्य, भीलवाड़ा का नाहर नृत्य, जोधपुर का धमक मुसल नृत्य, ये सभी नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध हैं। इनमें जिलों के नाम नहीं देकर के क्षेत्र विशेष के नाम भी ऑप्शन में आ सकते हैं, जैसे हाड़ौती क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र। तो जो भी क्षेत्र का नाम है उनको हमें याद रखना है कि किस क्षेत्र में कौन सा जिला है, किस जिले का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। गाँव में प्रथम बार जमाई के आगमन पर कौन सा नृत्य करने की प्रथा है। तो कौन सा नृत्य है जो जमाई के आगमन पर किया जाता है। तो कीलियो बोरियो नृत्य, कीलियो बोरियो नाम का नृत्य जो मारवाड़ क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है, मारवाड़ व मेवात में जमाई के प्रथम आगमन पर किया जाता है। किस नृत्य का संबंध बलद, बलद कहते हैं बेल को, या सांड से माना जाता है। हमने बताया कि संबंध भी पूछ लिया जाता है। तो किस नृत्य का संबंध है बलद या बेल से। तो बलेदी नृत्य, नृत्य का नाम है बलेदी, इसका संबंध सांड या बेल से है। यह नृत्य हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में गुर्जर जाति के युवकों के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो प्रश्न में किसके द्वारा किया जाता है, तो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है या युवकों के द्वारा किया जाता है, ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। इस तरह से कम ही पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद होना चाहिए। बिंदोरी नृत्य किस शैली पर आधारित नृत्य है। तो बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है, झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है, जो गेर शैली पर आधारित है। बिंदोरी नृत्य होली व विवाह के उत्सव पर किया जाता है। किस नृत्य के नर्तक गेरिये कहलाते हैं। तो गेर नर्तक यानी जो गेर नृत्य है उसके नर्तक गेरिये कहलाते हैं। इस नृत्य को केवल पुरुष करते हैं। और कनाना व लाखेटा गाँव जो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो पूछ लिया जाए कि गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कनाना और लाखेटा गाँव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गेर नृत्य करने वाले लड़कों की रंग बिरंगी पोशाक, यानी नृत्य करने वाले जो युवक है वो रंग बिरंगी पोशाक पहनते हैं और ये जो पोशाक होती है उसको आंगी कहा जाता है। परीक्षा में विशेष शब्दों को देकर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये शब्द किससे संबंधित है या किसके लिए ये शब्द कहा गया है या किसके लिए ये शब्द प्रचलित है। गेर नृत्य किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो गेर नृत्य ढोल के साथ किया जाता है।
और ढोल नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें धमाल, फाग या रंगीला कहा जाता है। अब यहाँ गीतों में अगर फाग आ रहा है तो निश्चित ही रूप से ये होली पर किए जाने वाला नृत्य है। फाग, रंगीला इस प्रकार के गीत होली के अवसर पर गाए जाते हैं। धमाल मचाया जाता है, तो ये सब होली के अवसर के गीत हैं। समूह में लकड़ी के डांडे लेकर किया जाता है। और किस प्रकार से किया जाता है नृत्य? ये नृत्य समूह में किया जाता है, एक व्यक्ति विशेष नहीं अपितु सामूहिक नृत्य है। सभी लकड़ी के डांडे लिए रहते हैं जिन्हें खांडे कहा जाता है। तलवारों की गेर का आरंभ किसके समय से माना जाता है? तो तलवारों की गेर कब से प्रसिद्ध हुई? 1599 मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल से आरंभ माना जाता है। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर मेनार उदयपुर में मेनार जाति के लोगों के द्वारा किया जाने वाला तलवारों की गेर नृत्य है। घूमर गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो घूमर गेर भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत 1970 में निहाल अजमेरा के द्वारा की गई थी। किसकी? घूमर गेर की। इसके अतिरिक्त और जो भी गेर हैं उनको भी हम देख लेते हैं एक साथ। राऊजी की गेर मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। चंग गेर शेखावाटी की प्रसिद्ध है। डफ या ढप गेर जिसे जो भी शेखावाटी की प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त ऊंडा कुंडा गेर चूरू की प्रसिद्ध है। देखो दोनों शब्द में ऊ की मात्रा आ रही है, चूरू में भी दोनों शब्द में ऊ की मात्रा आ रही है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तितलियों की गेर, तितलियाँ स्त्रीलिंग शब्द है, तो विशेष बात यह है कि जो गेर की नृत्य किया जाता है वह सभी पुरुष करते हैं, लेकिन जो तितलियों की गेर है वह स्त्रियों द्वारा की जाती है। तो एकमात्र गेर जिसमें स्त्रियां भाग लेती है। ढोल नृत्य के दौरान ढोल किस शैली में बजाया जाता है? तो ढोल बजाया जाता है थाकना शैली में। ढोल नृत्य जालोर में सांचौर का प्रसिद्ध है। तो पूछ लिया जाए ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर जिले के सांचौर का प्रसिद्ध है। पुरुष रस प्रधान नृत्य है। ढोल नृत्य की शुरुआत खींव सिंह राठौड़ के प्रेम विवाह से हुई थी, यानी खींव सिंह राठौड़ के प्रेम विवाह के समय ढोल बजाया गया था। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। शुरुआत हुई खींव सिंह राठौड़ के प्रेम विवाह से, और इसको अधिक प्रसिद्धि दिलाने व पॉपुलर करने में किसका हाथ है? जय नारायण व्यास का। ये हमारे कला एवं संस्कृति से संबंधित वीडियो बनाए जा रहे हैं। अभी और भी इसमें बाकी है, जो भी टॉपिक है उन सबको कंप्लीट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान भूगोल हमारा कंप्लीट हो चुका है रीट के सिलेबस के अनुसार। तो जो राजस्थान भूगोल के वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। आगे देखिए, राजस्थान में ढोल वादन के कौन कौन से प्रकार प्रचलित है? तो ढोल वादन के कई प्रकार है, इन सबको हमें याद रखना है, किस समय कौन सा ढोल बजाया जाता है, और जिस समय ढोल बजाया जाता है उनके अलग अलग नाम हैं। अगर विपत्ति के समय ढोल बजाया जाता है तो उसे कालसूरी कहा जाता है। पुरुष नृत्य के समय ढोल बजाया जाता है उसे मटकी कहा जाता है। महिलाओं के नृत्य के समय ढोल बजाया जाता है उसे घूमर कहा जाता है। और युद्ध के समय जो ढोल बजाया जाता है उसे सुरापान कहा जाता है। और नृत्य के समय ढोल बजाने को गजरा ढोल कहते हैं। नावड़ा व नाहर ये नृत्य के दो प्रकार हैं। ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नावड़ा जो नृत्य है वो कोटा का प्रसिद्ध है, और इसके जो आरंभ हुआ वह उमेश सिंह जी के काल में आरंभ माना जाता है। दूसरा नृत्य है नाहर नृत्य। तो मिलते जुलते शब्द है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ लिया है ताकि आप इनका अंतर करते हुए इनको याद रख सकें। नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, और शाहजहाँ के काल से इसका आरंभ माना जाता है। यह नृत्य रंग पंचमी चैत्र कृष्ण से रंग तेरस तक किया जाता है। राजस्थान में बैलगाड़ी के पहिए पर दीपक जलाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो संबंध की बात है कि किस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है, किससे इसका संबंध है। जिस भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए उसी प्रकार से हमें आंसर देना है। तो कौन सा नृत्य है जो बैलगाड़ी के पहिए पर दीपक जलाकर किया जाता है? तो वह नृत्य है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य राजस्थान में भरतपुर का प्रसिद्ध है। भरतपुर का एक और कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? वह है बम नृत्य। यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। मूलतः यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है जो हमारे राजस्थान में भी प्रसिद्ध हुआ, और राजस्थान के भरतपुर जिले में ये
किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक नृत्य का नाम है चरवा नृत्य। चरवा नृत्य भरतपुर में माली जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य अगर क्षेत्र पूछा जाए तो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जिला पूछा जाए तो अलवर या भरतपुर ऑप्शन में होगा, तो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। और कब किया जाता है? नई फसल के आगमन की खुशी में बम रसियाँ गीत गाते हुए यह नृत्य किया जाता है। गींदड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? गींदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सभी क्षेत्रों के नृत्य हमने प्रथम प्रश्न में ही डाल दिए थे, तो आप उन्हें याद करें। गींदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र में सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में होली के अवसर पर डांडा रोपण से होली दहन तक केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। डांडा रोपण का समय जो होली का फागुन का महीना है, उसके प्रथम दिन से डांडा रोपण माना जाता है उस दिन को, तो उस दिन से होली दहन तक इस नृत्य को किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? डांडिया भिड़ाते हुए रात भर ये नृत्य चलता है और कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं, यानी पुरुष करते हैं और वह स्त्रियों की वेशभूषा में स्त्रियों का स्वांग भरते हुए नृत्य करते हैं। और जब पुरुष स्त्रियों का स्वांग भर के नृत्य करते हैं तो उसे गणगौर कहा जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। मोहिली नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मोहिली नृत्य प्रतापगढ़ कांठल क्षेत्र में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ नृत्य हैं अलग अलग क्षेत्रों के। कबूतरी नृत्य चूरू का, लुम्बर नृत्य जालोर का, डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद का और रास्तुड़ा नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य कौन सा नृत्य? रास्तुड़ा नृत्य बंजारा जाति के द्वारा विवाह के अवसर पर क्यों किया जाता है? तलाक ना होने की आराधना में किया जाता है। प्रार्थना की जाती है भगवान से, आराधना की जाती है कि ये जो विवाह हो रहा है किस जाति में? बंजारा जाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है कि ये विवाह जीवन भर चले, इसमें तलाक ना हो। मारवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, तो मारवाड़ क्षेत्र में जो प्रसिद्ध नृत्य है वह है डांडिया नृत्य। खारी नृत्य को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो खारी नृत्य इसे संदूक नृत्य कहते हैं। तो परीक्षा में संदूक नृत्य के नाम से पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है खारी नृत्य को ही संदूक नृत्य कहते हैं। दुल्हन की विदाई के समय मेवात क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। विदाई के समय संदूक लेकर उसको विदा किया जाता है, संदूक में उसकी आवश्यक सामग्री को रखकर दुल्हन को भेंट किया जाता है, तो इस नृत्य का नाम खारी नृत्य के साथ साथ संदूक नृत्य भी है। भाई की दीर्घायु हेतु बहनों द्वारा भैया दूज पर किया जाने वाला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? भाई दूज पर जयपुर का है। जयपुर का अर्थात ढूंढाड़ क्षेत्र का नृत्य है और इस नृत्य का नाम है मेयाड़ी नृत्य। तो मैयाड़ी नृत्य ढूंढाड़ क्षेत्र का जो कि जयपुर का प्रसिद्ध है, भाई दूज पर किया जाता है। बादशाह सवारी के समय कौन से नृत्य आयोजित किया जाता है? कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है बादशाह सवारी के समय? मयूर नृत्य और भैरव नृत्य। अब हमें यहाँ से प्रश्न निकलता है बादशाह सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बादशाह सवारी ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। और बादशाह सवारी के समय जो नृत्य किया जाता है वह नृत्य है मयूर नृत्य और भैरव नृत्य। वागड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य है, यानी वागड़ क्षेत्र के दो नृत्य हैं प्रसिद्ध, कौन कौन से? पेजण नृत्य और पोलीनाथ नृत्य। तो पेजण नृत्य दिवाली के अवसर पर किया जाता है, जबकि पोलीनाथ नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। राजस्थान के मेवाड़ व वागड़ क्षेत्र में फैली भील जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से? अगर हमें भील जनजाति के नृत्य परीक्षा में पूछे जाए तो उनमें से पूछा जाएगा कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 नृत्य भील जनजाति के होंगे और 1 नृत्य किसी और अन्य जनजाति का या किसी और प्रकार का होगा। तब हमें याद रखना है कि भील जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं, तभी हम आंसर सही कर पाएंगे। तो भील जनजाति के नृत्य हैं गौरी नृत्य, गेर नृत्य, युद्ध, द्विचकी, घूमरा, बिलाड़ी, लाठी, रमणीय, पिलाड़ी, खेल, नेजा। ये सभी नृत्य भील जनजाति के हैं। सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य बहुत अधिक लंबी अवधि तक चलता है?
तो गौरी या राई नृत्य के नाम से उस नृत्य को जाना जाता है। यह नृत्य भाद्रपद से आश्विन मास तक चलता है। लगभग 40 दिन इस नृत्य को किया जाता है, आयोजित होता है ये नृत्य। यह नृत्य कौन सा नृत्य? गौरी या राई नृत्य शिव पार्वती को समर्पित है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये जो नृत्य 40 दिन तक चलता है, तो ये कथा अनुसार ये नृत्य चलता है। इस नृत्य के में गीतों के साथ शिव भगवान के द्वारा भस्मासुर नामक राक्षस का वध किया गया था, तो उस कथा का आयोजन या गीतों के माध्यम से उस प्रसंग को बता करके उस नृत्य को किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी भी इस प्रश्न में दी गई है। अगर ऑप्शन में कुछ और पूछा जाए, कुछ और आए, तो हमें ध्यान रखना है गौरी नाट्य पर यह आधारित नृत्य है। भेरू जी को प्रसन्न करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। और भील जनजाति द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा गौरी या राई नृत्य किया जाता है, किसी प्रसंग को प्रमुख प्रसंग के साथ जोड़कर। यानी जो ये कथा है उसमें मुख्य कथा के साथ साथ अन्य और साथ में चलने वाली कथाओं को भी जोड़ करके इस नृत्य को किया जाता है। इसीलिए तो ये नृत्य इतना लंबा चलता है, क्योंकि इसमें सभी कथाओं का वाचन भी हो जाता है। कौन से नृत्य को करते समय एक पक्ष की महिलाएं दूसरे पक्ष की महिलाओं से रिश्ते की बात करती है? संबंध बनाए जाते हैं नृत्य के माध्यम से, उस समय रिश्ते की बात करती है महिलाएं, तो वह कौन सा नृत्य है? लूर नृत्य। वह कौन सा नृत्य है जिसे गरासियों की घूमर कहा जाता है? अब हम बात करें गरासियों की नृत्य की, तो सिरोही में गरासिया जनजाति बहुतायत है। ये सिरोही में बिना वाद्य के नृत्य किया जाता है। कौन सा है? धीमी गति से किया जाता है, वह नृत्य वालर नृत्य। तो घूमर कहा जाता है इसे, गरासियों की घूमर। तो जो प्रश्न है हमारा, गरासियों की घूमर किसे कहा जाता है? तो गरासियों की घूमर कहा जाता है वालर को। अन्य जानकारी में हम देखें तो ये सिरोही में किया जाता है, वाद्य यंत्र बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, और इस नृत्य को धीमी गति से करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य नृत्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम कुछ शब्दों के माध्यम से, नृत्यों के नाम के साथ ही। तो द्विचकी नृत्य, द्विचकी नृत्य है पुरुषों व महिलाओं के द्वारा दो वृत्त बनाकर किए जाने वाला नृत्य है। भील जनजाति के द्वारा द्विचकी नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार से युद्ध नृत्य है भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला, तो दो दल बना करके तीर, कमान, भाले, पर्ची, तलवारों के साथ तालबद्ध किए जाने वाला नृत्य है। यह भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त है घूमरा नृत्य। तो घूमरा नृत्य बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र के भील महिलाओं के द्वारा ढोल और थाली वाद्य के साथ अर्धव्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। जो द्विचकी नृत्य है उसमें दो व्रत बनाए जाते हैं, और घूमरा नृत्य में अर्धव्रत बना करके घूम घूम करके ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और वाद्य है ढोल और थाली, और कहाँ किया जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर में। लूर, कूद, मांदल और जवारा, मोरिया इत्यादि कौन सी जातियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं? तो लूर, कूद, मांदल, गोर, जवारा ये नृत्यों के नाम हैं, और मोरिया ये किए जाते हैं गरासियों के द्वारा, गरासी जाति के द्वारा। यह जाति मुख्यतः सिरोही जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में तथा उदयपुर जिले की गोगुंदा, झाड़ोल एवं कोटड़ा तहसीलों में पाई जाती है। तो कहाँ किया जाता है? वह इन जिलों के नाम ऑप्शन में आ सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कहाँ कहाँ किया जाता है। कौन से नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं? तो कौन कौन से नृत्य हैं जो सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं? साग, शिकारी, झेला, इंद्रपरी और लहंगा, ये सभी नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। आने वाले समय में हम जनजातियों के द्वारा जो भी नृत्य किए जाते हैं उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करवाने का प्रयास करेंगे। इंद्रपरी नृत्य महिलाओं की वेशभूषा पहनकर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला मुख्य नृत्य है। कौन सा? इंद्रपरी। नाम से ही आपको स्त्रीलिंग का बोध हो रहा होगा। तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, परंतु महिलाओं की वेशभूषा पहनकर। जो इंद्र है वो पुरुष का नाम है, लेकिन परी स्त्री होती है, तो पुरुष स्त्री बनकर के जो नृत्य करते हैं उसे इंद्रपरी नृत्य कहते हैं, और यह सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है।
झेला और लहंगा नृत्य, दो नृत्य हैं झेला और लहंगा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। झेला और लहंगा दोनों ही स्त्रियों के द्वारा पहने जाते हैं। झेला कान के आभूषण है, लहंगा पहनावा है, वस्त्र है। शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य पुरुषों के द्वारा आयोजित होता है, सॉरी द्वारा आयोजित तो लिखा है, ये पुरुषों के द्वारा होता है और शिकार भी पुरुष ही करते हैं ज़्यादातर, तो पुरुषों के द्वारा आयोजित नृत्य है शिकारी नृत्य। खेर वृक्ष से कत्था और तैयार करने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? तो खेर वृक्ष से कत्था तैयार करती है कथोड़ी जनजाति। कत्था शब्द से ही कथोड़ी जनजाति का नाम याद रखना है। मूलतः ये महाराष्ट्र की जनजाति है, लेकिन राजस्थान के उदयपुर जिले के झाड़ोल में कोटड़ा तहसीलों में ये जनजाति बसी हुई है। कहाँ पर? उदयपुर में। और उदयपुर में कोटड़ा और झाड़ोल दो जगह है, तहसीलें हैं, वहाँ पर मूलतः कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा पिरामिड बनाकर कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? तो कथोड़ी जनजाति है, पिरामिड बनाकर महिलाएं नृत्य करती है, तो उस नृत्य का नाम बताना है। वह नृत्य है होली नृत्य। होली नृत्य होली के अवसर पर कथोड़ी जनजाति के द्वारा यानी महिलाएं पिरामिड बनाकर करती है एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके। माओलिया नृत्य पुरुषों द्वारा नवरात्रे में किया जाता है, जबकि फड़का नृत्य महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में लाल रंग की साड़ी पहनकर किया जाता है। जो कथोड़ी जनजाति के तीनों नृत्य हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं हमें ध्यान रखनी है। होली पर पिरामिड बनाकर, और माओलिया नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है नवरात्रि में, जबकि फड़का नृत्य महिलाओं के द्वारा मराठी अंदाज में लाल रंग की साड़ी पहनकर किया जाता है। राज्य का एकमात्र नृत्य जिसे 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2017 रीट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यह नृत्य है कालबेलिया नृत्य, जिसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस नृत्य का प्रसिद्ध गीत है काल्यो कूद पड़ो मेला में। प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो। गुलाबो कौन से नृत्य की नृत्यांगना है प्रसिद्ध? कालबेलिया नृत्य की। यूनेस्को के अलावा जो गुलाबो है उसे पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया 26 जनवरी 2016 में। तो आगे पूछा जा सकता है, वाद्य है पूंगी और बीन। पूंगी और बीन वाद्य के साथ कालबेलिया नृत्य किया जाता है। कालबेलिया नृत्य का भी नाम है और कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो कालबेलिया जनजाति के और अन्य नृत्य भी हैं, और कालबेलिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है, उसका नाम भी जनजाति के नाम पर ही कालबेलिया नृत्य है। जो कालबेलिया नृत्य है उसमें जो पोशाक पहनी जाती है वो काले रंग की होती है, और जो लहंगा होता है वो 80 से 120 कली का होता है। सपेरा व सपेरन की प्रेम कथा पर यह नृत्य आधारित होता है। आगे हम देखते हैं कालबेलिया जाति के द्वारा किए जाने वाले अन्य जो प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में। ये सभी नृत्य गीत पर आधारित है। बिछुड़ा, इंडोणी, पणियारी, लालरी, संक्रिया, ये सभी कालबेलिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। कौन से नृत्य में महिलाएं बच्चों को साथ में लेकर कला कौशल का प्रदर्शन करती हुई धनराशि हेतु नृत्य करती है? यानी बच्चों को भी कौन से नृत्य में शामिल किया जाता है और उद्देश्य होता है उनका धन प्राप्त करना और अपनी कला का प्रदर्शन करना। तो कालबेलियों के द्वारा ही किया जाता है। कालबेलियों की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है जिसका नाम है बागड़िया नृत्य। कंजर जाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? कंजर जाति के जो प्रमुख नृत्य हैं उनमें कंजर तोड़ा नृत्य है, यह हाड़ौती अंचल में प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अतिरिक्त चक्री, जिसे फूंदी नृत्य भी कहा जाता है, दोनों ही नाम प्रसिद्ध हैं। दोनों में से किसी भी नाम को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर चक्री का अन्य उपनाम या अन्य नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। जो चक्री और फूंदी नृत्य है वो कजली तीज पर अविवाहित कन्याओं के द्वारा बूंदी में किया जाता है। प्रमुख कलाकार है शांति, फुलवा और फिल्मा। धाकड़ नृत्य कंजर जाति का एक नृत्य है। धाकड़ नृत्य ये झालापाव झालापाव व बीरा दो व्यक्तित्व थे, इनके बीच में युद्ध हुआ और
उस युद्ध में झालापाव की विजय हुई, इस खुशी में धाकड़ नृत्य किया जाता है। यह नृत्य शौर्य से परिपूर्ण नृत्य है। रतबई एवं रणबाजा किस जाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं? दो नृत्यों के नाम है रतबई एवं रणबाजा। ये मेऊ जाति के नृत्य है। विश्व का एकमात्र कौन सा नृत्य जो खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है? तो विश्व का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो खुशी खुशी आरंभ होता है, लेकिन उस नृत्य का जो समापन है वह दुख के साथ होता है। तो उस नृत्य का नाम है मछली नृत्य। बाड़मेर क्षेत्र में बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। मछली जब पानी में रहती है तो बहुत खुश रहती है, लेकिन उसे पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वह तड़प कर मर जाती है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है, जो खुशी से आरंभ होकर दुख के साथ समापन होता है उस नृत्य का नाम है मछली नृत्य। कठपुतली नृत्य जिसे शारीरिक नृत्य भी कहा जाता है, तो नाम दिया हुआ है दूसरा शारीरिक नृत्य कठपुतली नृत्य का। किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो यह नृत्य किया जाता है नट या भाट जाति के द्वारा। अविवाहित कन्याओं द्वारा इत्र लगाकर मेले में जाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सूंगनी नृत्य जो इत्र लगाकर करती है। पाली में भीमाना एवं गोइया जाति की बालाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। पाली में मेले में जाकर के भीमाना एवं गोइया जाति की बालाएं या अविवाहित कन्याएं इत्र लगाकर जाती है। इत्र लगाने से सब जगह खुशबू फैल जाती है, सब सूंघते हैं, सबको खुशबू आती है। तो कौन सा नृत्य है? सूंगनी नृत्य। नाम इस हिसाब से याद रख सकते हैं। वीर तेजाजी नृत्य किस प्रकार से किया जाता है? जो वीर तेजाजी नृत्य है, वीर तेजाजी की आराधना में कच्ची घोड़ी पर सवार होकर तलवार से युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए गले में सर्प डालकर छतरी व भाला हाथ में लेकर के तेजाजी की कथा के साथ पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाता है? तेजाजी की सारी निशानियां, सारे पहचान उस नृत्य के समय हमें दिखाई देते हैं। वाद्य यंत्र है अलगोजा, ढोलक, मजीरा। वादन के साथ इस नृत्य को किया जाता है। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? अब हम बात करें भारत के नृत्यों की, तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में आते हैं भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी एवं मोहिनी अट्टम। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हम राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों से संबंधित प्रमुख नृत्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अन्य राज्यों में असम का प्रसिद्ध नृत्य है बिहू नृत्य, बिहार का प्रमुख नृत्य है छऊ नृत्य, गुजरात का प्रमुख नृत्य है गरबा नृत्य, नागालैंड का नागा नृत्य, उत्तर प्रदेश का कजरी नृत्य और पंजाब का भांगड़ा व गिद्दा प्रमुख है। तो आज के वीडियो में हमने राजस्थान के नृत्य से संबंधित प्रश्न पढ़े। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद करें, एक बार में नहीं होते हैं, वीडियो को दोबारा देखें, निश्चित रूप से प्रश्न याद होंगे। जो 2 वीडियो हैं नृत्य कला से संबंधित, इन दोनों वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, संपूर्ण जानकारी है। लगभग हमने सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्नों को इसमें समावेश किया है। तो इन वीडियोस को देखते रहिए, प्रश्नों को याद कीजिए, आपको निश्चित रूप से परीक्षा में फ़ायदा होने वाला है। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके।